1193 एक आक्रमणकारी ने बिहार पर हमला किया। नाम था बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि उसने नालंदा को आग लगा दी। हजारों पुस्तकें, ज्ञान का खजाना सब जलाया गया। एक समय था जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरी दुनिया का ज्ञान दीप था, जहां दूर दूर से विद्वान आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें ज्ञान की आवाजों से गूंजती थीं, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किताबें नहीं, भविष्य लिखा जाता था। आज हम खोलेंगे इतिहास का वो पन्ना जिसे समय ने राख के नीचे छुपा दिया। जब बिहार दुनिया को पढ़ाता था, फिर सब जला दिया गया। जब यूरोप में लोग ठीक से लिखना भी नहीं जानते थे, तब बिहार की धरती पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ आग में बदल गया। कहते हैं उसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। ये है नालंदा का सच। 5वीं सदी में गुप्त वंश के समय बिहार में स्थापित हुई नालंदा विश्वविद्यालय ये सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, 2,000 आचार्य, 300 से अधिक कमरे, विशाल पुस्तकालय। चीन, कोरिया, तिब्बत से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। एक चीनी यात्री शुएंग ज़ैंग कई साल यहाँ रहे। उन्होंने लिखा, नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था, पहले परीक्षा देनी पड़ती थी। सोचिए, उस समय भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय था, धर्मगंज। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन। जब यूरोप में शिक्षा सीमित थी, तब बिहार से ज्ञान पूरी दुनिया में जा रहा था। तुलना की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी उस समय इतनी विकसित नहीं थी। भारत उस दौर में सच में ज्ञान का सुपर पावर था। फिर आया साल 1193। एक आक्रमणकारी ने बिहार पर हमला किया। नाम था बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि उसने नालंदा को आग लगा दी। हजारों पुस्तकें, ज्ञान का खजाना सब जलाया गया। इतनी किताबें थीं कि आग कई हफ्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं महीनों तक जलती रही। हजारों पुस्तकें, ज्ञान का खजाना सब जलाया गया। इतनी किताबें थीं कि आग कई हफ्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं महीनों तक जलती रही। कल्पना करो, आसमान में उठता धुआं और इतिहास राख में बदलता हुआ। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो भारत की पहचान थी। जब वो जली तो सिर्फ किताबें नहीं जली, हमारा हजारों साल का ज्ञान जला। और शायद यहीं से भारत का पतन शुरू हुआ। आज भी बिहार में नालंदा के खंडहर मौजूद हैं। वो टूटी हुई दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि कभी यहाँ दुनिया झुकती थी। सच को जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी राख से उठी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। और नालंदा आज भी उसी कहानी का नाम है। क्या आपको लगता है भारत सच में 800 साल पहले सुपर पावर था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।